विंडोज का खुद का एंटीवायरस जो फ्रीली अवेलेबल है, आप उसे कहां से और कैसे यूज कर सकते हो, और आपको किसी भी तरह का कोई भी एंटीवायरस को मार्केट वगैरह से परचेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही एंटीवायरस काफी रहेगा आपके सिस्टम से टोटल वायरसेस को रिमूव करने के लिए। विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है और आपके सामने रन प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब रन प्रोग्राम ओपन होने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है MRT। आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है MRT, देन आपको फिर उसके बाद इसे ओके कर देना है। और आप यहां पे देखोगे ये आपकी विंडोज का जो अपना एंटीवायरस जो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो अपना खुद का फ्रीली अवेलेबल जो एंटीवायरस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहां पे देखोगे ओपन हो चुका है। अब इसे यूज करने के लिए आपको यहां पे इसे नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 3 डिफरेंट आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्विक स्कैन से रिलेटेड, फुल स्कैन से रिलेटेड और कस्टमाइज स्कैन से रिलेटेड। अगर आप यहाँ पे क्विक स्कैन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सी ड्राइव को ही ओनली यहाँ पे स्कैन किया जाएगा, मैंने सी ड्राइव से ही आपका यहाँ पे वायरसेस को रिमूव किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे फुल स्कैन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे ऑल ओवर मैंने ऑल ओवर कंप्यूटर के जितने भी वायरसेस है उन सभी को रिमूव करेंगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे फुल स्कैन पे क्लिक करते हो तो। अगर आप यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन कस्टमाइज स्कैन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो भी आप एक्सटर्नल डिवाइस वगैरह आप अपने लैपटॉप में अपने सिस्टम से कनेक्ट किए हो, जैसे पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव, तो आप कस्टमाइज स्कैन की हेल्प से आप उसे स्कैन कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे फुल स्कैन पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो सिस्टम का जो स्कैनिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम का जो स्कैनिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हो सकता है सिस्टम को स्कैन होने में कितने लोगों का क्या होता है कि 30 मिनट का टाइम लगता है, कितने लोगों का क्या होता है 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसे स्कैन करने में यहाँ पे टाइम लगता है। और ये जो एंटीवायरस जो है यही काफ़ी है किसी भी वायरसेस को रिमूव करने के लिए। और मैं इसे पर्सनली यूज़ भी करता हूँ क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे डेटा है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 2 TB 4 TB यहाँ पे मेरा डेटा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे ड्राइव आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल साइज वगैरह, इतना मेरे पास डेटा है। लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एंटीवायरस परचेस किया हुआ एंटीवायरस मार्केट से यूज नहीं करता हूँ। मैं इसी एंटीवायरस को यूज करता हूँ पर्सनली, और यही मेरे लिए काफ़ी है, और हो सकता है आपके लिए भी वो काफ़ी हो। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इसी एंटीवायरस को यूज कीजिए, और किसी भी तरह का कोई भी एक्सटर्नल एंटीवायरस को यूज करने का आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यही काफ़ी होता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने सिस्टम को स्कैन कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 1 वीक में एटलीस्ट 2 टाइम आप जरूर कीजिएगा अपने सिस्टम को स्कैन, या 1 टाइम ही जरूर कीजिएगा एटलीस्ट। जैसे मैं यहाँ पे अपने सिस्टम को 1 वीक में एक बार जरूर स्कैन करता हूँ, संडे टू संडे मैं यहाँ पे अपने सिस्टम को फुली स्कैन करता हूँ। तो आप भी इसी तरह से 1 वीक में एटलीस्ट 1 बार जरूर कीजिएगा, 1 से 2 टाइम आप जरूर कीजिएगा अपने सिस्टम को स्कैन। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।